अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे डोपामीन हाई और डोपामीन ब्लाइंडनेस इन अ न्यूरोडाइवर्जेंट पर्सन इन रिलेशनशिप्स। तो दोस्तों होता ये है कि जो न्यूरो डाइवर्जेंट लोग होते हैं उनको डोपामीन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, और उनको उनको उनकी बॉडी में उस तरह से डोपामीन प्रोड्यूस नहीं होता, जो कि समझ ले कि लाइफ ही कम होती है इन डोपामीन कम होने से। यानी मोटिवेशन नहीं है किसी चीज़ में, खुशी नहीं है, उस तरह की एक्साइटमेंट नहीं है। तो जब ये किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, एक तो वैसे इनके लिए सीक्वेंसिंग या प्रायोरिटाइजिंग करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो इमोशन से ये बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, और इनके लिए पूरे सब इमोशंस का एक रश होता है जो उनकी तरफ आ रहा होता है और इनको बिल्कुल पैरालाइज कर देता है मेंटली। फिर दूसरा, जो नए नए रिलेशनशिप पे जाने से इनको डोपामिन रश मिल रहा होता है, वो ऐसा ही होता है जैसे समझ लो स्पेशल इंटरेस्ट में, जिस तरह से न्यूरो डाइवर्जेंट स्पेशल इंटरेस्ट में जिस तरह लगता है कि सब कुछ यही है, और स्पेशल इंटरेस्ट में जो डोपामिन मिल रहा होता है और उससे इनको वो जो कमी होती है इनके अंदर वो पूरी हो रही होती है, उससे एक सुकून भी मिल रहा होता है, एक हैप्पीनेस मिल रही होती है। तो ये अक्सर न्यूरो डाइवर्जेंट लोग जो हैं ये रिलेशनशिप्स में शुरू में देख नहीं पाते, रेड फ्लैग्स नहीं देख पाते, क्योंकि ये डोपामीन हाई में होते हैं या डोपामीन ब्लाइंडनेस कह लो कि ये बिल्कुल ही अंधे हो जाते हैं। इनको समझ ही नहीं आती ना, ये इमोशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए भी इनको टाइम चाहिए होता है, ये ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। और फिर अगर दूसरा नार्सिसिस्टिक पर्सन हो तो फिर वो लव बॉम्बिंग भी साथ चल रही हो, तो फिर तो ये बेचारे बिल्कुल गए और इनको एक्सक्लूडेड फील होता है लाइफ में हमेशा, और इनको लेफ्ट आउट या फिर अनलव्ड फील होता है, इनको दूसरों से वो अटेंशन नहीं मिली होती। तो न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन को तो वो सारा कुछ मिल रहा होता है, इनको समझ ही नहीं आती, ये उस तरह से हकीकत पसंदाना या रियलिस्टिक लुक के साथ रिलेशनशिप को देख ही नहीं पाते। जैसे स्पेशल इंटरेस्ट है इनके कोई, और ये इंटरेस्ट में चले गए और फिर उसको एक्सप्लोर किया और कुछ टाइम उससे डोपामिन भी मिला और उससे एक्साइटमेंट भी मिली और उसको पूरा एक्सप्लोर कर लिया। फिर ये दूसरा स्पेशल इंटरेस्ट ये स्टार्ट कर देते हैं। और जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें जब ये रिलेशनशिप में एक दफ़ा पड़ जाते हैं तो कई दफ़ा होता है ये कि ये फंस जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा, अगर टॉक्सिक है पर्सन, नार्सिसिस्टिक है, तो फिर वो पूरी तरह इनको निचोड़ता है और पूरी ज़िंदगी ये सफ़र करते हैं, क्योंकि ये बाहर निकल नहीं पाते। जब भी ये बाहर निकलने का सोचते हैं तो वही बात है कि नई चीज़ करना, किसी चीज़ में दाखिल होना, किसी रिलेशनशिप में कोई बड़ा डिसीजन लेना, उसमें ये बहुत सारी सोचें इनको आ घेरती हैं और ये पैरालाइज्ड फील करते हैं, ये डिसीजन ले नहीं पाते। तो ये सफ़र करते हैं बहुत बुरी तरह। और दूसरा, जैसे चाहे इनको यूज़ एंड अब्यूज़ करता है, इनकी सोशल लाइफ उस तरह की डेवलप नहीं होती, और जो टॉक्सिक पर्सन है वो इनको मुसलसल ये एहसास दिलाता है कि भाई तुम्हें तो लोग पसंद ही नहीं करते ना, तुम्हें तो वो ये नहीं देखता कि एज ए न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन ये झूठ नहीं बोलते, ये चीट नहीं करते, ये किसी का नुकसान नहीं करते। हाँ, इनको सोशल क्यूज़ समझ नहीं आते या सोशल एटिकेट्स, वो इनका वीक पॉइंट है। ये एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड होती है कि ये लोगों के साथ उस तरह से एवरीडे मिलना जुलना और सोशल लाइफ को उस तरह से उसमें इंगेज हों, इनके लिए इतना पॉसिबल नहीं होता। ये थोड़े इंट्रोवर्ट साइड पे ही रहते हैं, तो ये मुसलसल इनको स्केपगोट बना के रखते हैं, लोगों के सामने भी इनका इमेज ख़राब करते रहेंगे टॉक्सिक लोग, और इनको रिलेशनशिप से भी ये बेचारे निकल नहीं पाते और जलील भी होते रहते हैं, इंसल्ट करवाते रहते हैं, बस बहुत बहुत सफ़र करते हैं। फिर ये इनको बस ये कहा जाता है कि टॉक्सिक जो लोग होते हैं, ख़ासतौर पे नार्सिसिस्टिक लोग, उनका सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा होता है, और नार्सिसिस्टिक लोग जो हैं वो लोगों में ज़ाहिर है उनका एक इमेज बना हुआ होता है, जो इनकी वीकनेस है न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों की,
تو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں نارسسسٹک لوگ اور مسلسل ان کو بھی اس بات پہ شرمندہ کرتے رہتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہیں تو کوئی پسند نہیں کرتا, تمہیں تو کوئی اپنے پاس نہیں رکھے گا, تمہیں تو کوئی نہیں بلاتا, لوگ تو میری تعریف کرتے ہیں. ان کو مسلسل نیورو ڈائیورجنس کو مسلسل گیس لائٹ کیا جاتا ہے. ان کو آلریڈی ایموشنس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے, ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. ان کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, ان کو اسٹون وال کیا جاتا ہے, ان پہ بلیم شفٹنگ کی جاتی ہے. اور بس اللہ معاف کرے کہ اللہ بچا کے رکھے کہ ہمارے اپنوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمیں بھی, کہ ہم اس طرح کے ٹاکسک ٹریپ یا ریلیشن شپس میں انسان پڑ جائے تو بس پھر اس کی زندگی برباد ہے, پھر بڑا مشکل ہے اس کا باہر نکلنا. اور چلیں ٹھیک ہے دوستوں, نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.